तो जय हिंद दोस्तों, आज हमने सब पढ़ेंगे संधि। तो आप सभी को ये उम्मीद हम दिलाते हैं कि अगर आप सभी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो आज के बाद संधि में दिक्कत कभी नहीं होगा। तो चलिए संधि को स्टार्ट करते हैं। संधि को पहले इसमें हम पहचानना सीखेंगे संधि, ठीक ना। पहले संधि का परिभाषा जान लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण के मेल आपस में दो वर्ण को मिलाएंगे तो जो विकार बनेगा, मतलब जो शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? संधि। ठीक है। संधि एग्जाम में संधि के परिभाषा से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। इसके प्रकार यानी भेद से पूछेगा ये कौन संधि है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संधि के भेद से। पहले एग्जाम में पूछेगा संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद। पहला कौन होगा? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद? 3 भेद होता है। कितना भेद? 3 भेद। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आप सभी वीडियो में पूरा बने रहिए। आज अगर ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको कभी संधि में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम पारा पारिस पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वर संधि से, ठीक। तो वीडियो चलिए आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला अपन सबके क्या है? स्वर संधि। सबसे पहले हम सबको क्या देखना है? स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। पहला स्वर संधि बोलेगा दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। परिभाषा हम सबको रटना नहीं है। परिभाषा से कभी तक आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं के लिए, ठीक ना। तो आगे हम सबके अगर प्रकार मतलब एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन संधि है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं हम सब। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ये कौन संधि है? स्वर संधि। कैसे स्वर संधि? आइए हम सब जानते हैं। इधर पहले बोले कि स्वर संधि कितने प्रकार के। जो पहले संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो भाई, ठीक ना। तो संधि में पहला ले स्वर संधि, ठीक। स्वर संधि के भी अब कितना प्रकार? 5 प्रकार। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक। तो पहला हम सब स्वर संधि स्टार्ट कर रहे हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर, अयादि, ठीक। एक एक करके 5 पढ़ते हैं। पहला दीर्घ स्वर। यहाँ से क्वेश्चन, यही सबके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आराम से हम सबके पढ़ना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, बस आराम से चलते हैं। पहला है कौन? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। यदि दो सजातीय स्वर आपस में आए तो दोनों मिलने से सजातीय दीर्घ बन जाता है। मतलब दोनों सेम आना चाहिए, मतलब जोड़ा में, ठीक। जैसे अ और आ, ये दोनों सजातीय है। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दीर्घ संधि चल रहा है। जैसे बोलेगा दीर्घ संधि में अ और अ आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। या फिर अ या आ आपस में मिल जाए फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। या आ मिले या अ मिले फिर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। या आ मिले या आ मिले फिर भी आ बनेगा। इसका मतलब है कि आप अ और आ को कैसे भी मिला दीजिए, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? आ ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे से बनता है। पहले अ और आ के मिलाने से क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, से कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत, 1 मिनट, क आधा ल अप, कल्प प्लस अंत यहाँ लिखल है, ठीक ना। तो यहाँ कल्प लास्ट वाला, ये जो प्लस के चिन्ह दिख रहा है, इसका शुरू वाला अक्षर, इसका शुरू वाला अक्षर। तो प में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? अ होता है। क्या होता है? अ। तो यहाँ तो अ ऑलरेडी पहले से, तो अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अ प्लस अ मिलके यहाँ अ और यहाँ अ दोनों मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? तो देखो यहाँ हो जाएगा क ल आई प, अब प अ मिलके क्या बना? आ। तो कल पा और परंस्वर तंस्वर त, तो क्या हो गया? कल पांत, ठीक ना। नीचे परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, परम, म में कुछ नहीं तो क्या होता? अ होता है। और यहाँ ऑलरेडी पहले से अ है ये, तो अ और अ मिलके क्या बनता है? आ। अ और अ मिलके क्या बनता है? आ। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम। और आ बना तो क्या हो जाएगा? माँ, अर्थात त और माँ, परमात्मा। अब कितना लोग सोचा ई अ कहाँ गया? यही तो अ, यही अ में जुड़ के क्या बना? आ बना, ठीक। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? परमात्मा, ठीक। आगे रेखा प्लस अंश, तो रेखा में ख, ख में कुछ नहीं तो कोची है?
आ है, कौन चीज़ है आ है, ठीक। यहाँ पहले से कौन चीज़ है अ है, तो आ प्लस अ करे या अ प्लस आ या आ प्लस आ, फिर भी आंसर अपन सबके क्या निकल के आएगा आ आएगा, क्या आएगा आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा रेखांश, ई सिर्फ अ गायब हो जाएगा तो रेखांश। उम्मीद है कि आप सबको बुझा रहा होगा। दूसरा ये तो स्वर संधि के दीर्घ संधि के पहला केस था, इसका टोटल 3 केस है। कितना केस है 3 केस। तो पहला केस क्या था अ प्लस आ के कैसे भी मिला देने पर क्या बनेगा आंसर आ बनेगा। आगे देखते दूसरा केस है, यहाँ पर दूसरा केस है ई प्लस ई, ये दोनों को कैसे भी आप मिलाइए फिर भी आंसर क्या आएगा बड़की ई आएगा, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक। यहाँ बोल रहा ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई, ठीक। ई प्लस ई बराबर ई, मतलब यहाँ कह रहा कि ई और ई के कैसे भी आप क्रॉस मतलब कि जोड़ दीजिए फिर भी आंसर अपना सबके क्या निकल के आएगा ई ही आएगा, ठीक। जिससे यहाँ पर देल है एग्जाम्पल में गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। यहाँ पर देखो गिरी प्लस ई, र में की है, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ई होता है, क्या होता है ई। इधर ऑलरेडी ई है ये पहले से, तो ई और ई मिलके क्या बनेगा बड़की ई। तो यहाँ गिरी प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, यहाँ तो गिरी ऑलरेडी पहले से गी और री, ई री किधर बने बड़ा वाला इधर साइड हो जाएगा, ठीक। इधर कहाँ इंद्र है गिरिंद्र, क्या हो जाएगा गिरिंद्र। यहाँ जैसे नीचे है कपि प्लस ईश्वर, अरे ध्यान से देखिए यार कवि प्लस ईश्वर क अभी व में कुछ नहीं तो ई है ना, तो ई हो गए, एक मतलब क्यों हो ई हो गए, ठीक। यहाँ 1 मिनट। और यहाँ ईश्वर बड़का ई है, कौन चीज ये छोटका ई हो गए, एक मतलब क्यों हो गए ई, ठीक। और इधर ऑलरेडी पहले से कौन चीज है ई, तभी तो सब हम सब पढ़ा लिए कि ई प्लस बड़की ई बराबर की बनते ई बनते, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों हो जाते कवि, तो देखिए क अब ई और एगो ई मिलके कौन सी बन गई बड़की ई स्वर कविश्वर, ठीक है। उम्मीद है तोनी सबके बुझार ले, ठीक है। तो तोनी सब सती प्लस ईश्वर के कैसे बनते कमेंट में बॉक्स में लिख कर हम यहाँ से मटा दे, ठीक है। सती प्लस ईश के कौची होते आंसर सतीश, कैसे होले ध्यान से देख में स हो गए आई ती हो गए ई, एकर मतलब हो गए बड़की ई, ठीक। और ऑलरेडी यहाँ से बड़की ई है ये है, तो अपन सबके की जानो बड़की ई और बड़की ई के भी मिले तो कोची अपना सबके पास निकल के थे बड़की ई ये थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बड़की ई और बड़की ई हो गए, तो एरा में तो कोई दिक्कत नहीं स ती आ ई, तो ई गायब होते का एक मिल के बड़की ई बनले आ सतीश कौन छोड़ देते सतीश। नीचे तो नहीं सब आंसर लगे ही कमेंट बॉक्स में। चल आगे हम सब केस नंबर 3 में जा रही है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर बोल रहा है कि ऊ और ऊ, अगर ऊ के कैसहू तो मिला लेवे, ठीक। अपन सब कैसे भी मिला लेवे तो अपन सब के आंसर क्या निकल गए थे ऊ ही बड़का हुए थे। देखिए ऊ और ऊ बराबर क्या आया ऊ और ऊ के मिलाने पर क्या आया ऊ और ऊ के मिलाने पर ऊ और ऊ के मिलाने पर ऊ, मतलब कहे ले चाह रहा है कि अगर ऊ छोटकी ऊ और बड़की ऊ को मिला दीजिएगा तो क्या आएगा निकल के आंसर बड़की ऊ। क्लियर। यहाँ देख लेते इसका एग्जाम्पल, जैसे भानु प्लस उदय, भा लास्ट वाला देखना है भानु, अब यहाँ देखना ई नहीं लास्ट वाला देखना भानु, तो कौन ऊ है छोटकी या बड़की, तो छोटकी ऊ है, कौन सी है छोटकी। और उधर से उदय, उदय में भी कौन ऊ छोटकी ऊ, यहाँ नू में भी कौन ऊ छोटकी ऊ, तो दोनों मिला के की बनेगा बड़की ऊ, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा भा नू, इधर वाला भानु आ ऊ तो गायबे हो गया द भानु दय। क्लियर है। तब तक तो नहीं सब ई दोनों के आंसर भू प्लस उर्जित और सिंधु प्लस उर्मी का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइए। हम तब तक तो नहीं सबके एक गाना सुना दीजिए, ठीक। हरे जाबो जाबो बोले लो कोयलिया भी रही बोली, सुन सुन के लागल हा करे जवा में गोली, सुन सुन के लागल हा करे जवा में गोली, सुन सुन के लागल हा। हम सबके अब देखना है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि किसका प्रकार है तो स्वर संधि के प्रकार के। अपना सब दीर्घ संधि हम सब कंप्लीट कर लिए, ठीक ना। अब हम सब पढ़ेंगे गुण संधि, ठीक। तो गुण संधि की पहले परिभाषा देख लेते हैं हम सब। बोल रहा है यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए, आराम से समझिएगा। यदि अ
कोमा आ। अगर ई दोनों के बाद अगर आपको कहीं दूसरा साइड ई या ई नज़र आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, अगर अ और आ के बाद, अगर अ और आ के बाद ऊ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ बन जाता। क्या बन जाता, अगर ऊ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। आराम से, अगर अ और आ के बाद ई ए रहे तो ए बनता था। क्या बनेगा, ए। अगर अ और आ के बाद ऊ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ठीक, आगे, अगर अ और आ के बाद, अगर अ और आ के बाद री रहे, क्या रहे, री रहे, क्या रहे, री, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, अर। क्या बन जाएगा, अधर, क्या, अर। ठीक, फिर से एक बार देख लेना आराम से। अपना सबके पास हेड है, ये हेड अ और आ हेड है। ठीक ना, अगर बोलेगा ई दोनों के बाद अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ई रहे, कौन रहे, ई रहे, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएगा, ये दोनों आपस में मिलके ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए। ठीक, अगर अ आ के बाद, अगर अ के बाद ऊ या ऊ रहे तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ। अगर अ और आ के बाद री रहे, क्या रहे, री रहे, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, अ आधा र, अर, यानी आधा र बनेगा। ठीक, चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। अब गुण संधि का उदाहरण क्या बोल रहा है, अभी हम सब पढ़े थे पहले, क्या, अभी एक बार देख लेते हैं। बोल रहा अ, क्या बोला था, अ और आ, अ और आ में, अगर अ और आ में क्या मिल जाए, ई अ कोमा ई मिल जाए तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलके ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर अ में, अ और आ में ऊ और ऊ मिल जाए तो क्या बनाएगा, दोनों मिलके ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ। ठीक, अगर आ और आ में री मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, आ बनाएगा, अ आधा र, अर। ठीक है, अब यहाँ से उदाहरण हम सब देखते हैं। आराम से देखिएगा, समझिएगा, उम्मीद दिलाता है कि समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अभी हम सब पढ़े थे अ और आ में अगर ई मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर अ में ई भी मिल जाए फिर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर अ में ऊ मिल जाए तो बनेगा ओ। अगर अ में बड़की ऊ मिल जाए तो फिर भी क्या बनेगा, ओ। अगर अ में री मिल जाए तो क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। यर लिखल का मतलब आधा र लिखल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के इसका उदाहरण से हम सब डाउट क्लियर होगा। ठीक, एग्जाम में ये उदाहरण नहीं पूछता। जैसे यहाँ बोला देव प्लस इंद्र, आराम से समझिएगा, देव प्लस इंद्र। अब यहाँ देखिए देव क्या लिखल है, देव, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। देखिए हमको देखना कहाँ रहता, प्लस जो है ना, प्लस का चिन्ह इसका जस्ट पहले वाला और इधर साइड इसका जस्ट पहले, इधर लिखल है वो, क्या लिखल है, वो में कुछ नहीं तो अ रहता है कि नहीं, छिपा हुआ अ। ठीक, इधर तो ई साफ साफ लिखल है कि नहीं। अभी हम सब पढ़े अ या आ में अगर ई मिल जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो हो गया अपना सबके पास दे और वो, आई ई, एरा में अ इधर ई है तो दोनों मिलके क्या बनेगा, ए। तो क्या बनेगा, दे वे न द्र। क्लियर, उम्मीद है आप सबको बुझा रहा होगा। ठीक, आगे देखते दूसरा। यहाँ बोल रहा है सुर, सुर, र में कुछ नहीं तो कोची है, अ है। ठीक, इधर बड़की ई है, तब ये पढ़े अ में छोटकी ई या बड़की ई कुछो मिले फिर भी कोची बनेगा, ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पर देखिए सु, क्या बनेगा, सु, आई इसका मतलब क्या होता है, ए। सु रे, आई क्या हो जाएगा, स। क्या हो जाएगा, स। ठीक, आगे चंद्र प्लस उदय तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। कैसे चंद्रोदय, क्या कि अभी पढ़े थे यहाँ कुछ नहीं तो अ है कि नहीं, अ आई ऊ है। अब ये पढ़े अ या आ में ऊ या ऊ मिले तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, तो ही हुआ, ये ओ बन गया। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ समुद्र प्लस उर्मी तो क्या हो गया, समुद्र। यहाँ कुछ नहीं तो अ, यहाँ बड़की ऊ, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, समुद्रोमी। हो गया, आगे देखते हैं। यदि अ और आ के बाद ए या आई आ जाए तो ये दोनों मिलके बनाएगा आई। क्या बनाएगा, आई। अगर अ और आ के बाद, अ और आ के बाद, अ और आ के बाद
ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, औ बनाएगा, क्या बनाएगा, औ बनाएगा, क्या बनाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इधर एग्जाम्पल। अभी क्या बोला, यदि ओ के बाद ए आ जाए तो क्या बनेगा, ऐ। यदि या के बाद भी ऐ आवे फिर भी क्या बनेगा, ऐ। यदि अ के बाद ओ आ जाए फिर भी क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि या के बाद औ आ जाए फिर भी क्या बनेगा, औ। यानी ओवरऑल कह रहा है कि अगर आप अ के साथ ए का या आई का मिलाइएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा। या ओ या आ के बाद ओ या औ, ओ या औ को मिलाइएगा फिर भी क्या बनेगा, औ, क्या बनेगा, औ। चलिए उदाहरण से देखते हैं क्या है। पहला उदाहरण है सदा प्लस एब, आराम से, सदा प्लस एब, सदा प्लस एब, आराम से देखिएगा। सदा प्लस के इधर सदा दा है, कौन चीज, द में कुछ नहीं तो कौन चीज, आ है, कौन चीज है, आ, आकर तो पहले से दिख रहा। इधर कौन चीज है, ए है, क्या है, ये। तभी तो पढ़े आ अ में अगर ए आ जाए फिर क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई। तो क्या बन जाएगा ये, स दै व। क्लियर। नीचे क्या है, जल प्लस ओघ, यहाँ कुछ नहीं तो अ, यहाँ की है ओ। अभी ऊपर क्या पढ़े, अ में अगर ओ मिले तो क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, तो ज लौध, क्या बनेगा। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लग। आगे हम सबके पढ़ना है यन संधि। यन संधि में कुछ नहीं देखना है। अगर बोला अदगर ई या ई या ऊ या ऊ या री, इसके बाद अगर ई आ जाए, क्या आ जाए, स्टार्टिंग में कौन, ई सब, इसके बाद अगर ई या ई आ जाए, ठीक, इसमें से कौनों के बाद, ठीक, तो वो दोनों मिलके बना लेगा क्या, आधा य, ठीक। अगर ई सब के बाद अगर आपको ऊ, क्या, ऊ या ऊ आवे, ऊ आवे तो ये दोनों की जगह क्या बन जाएगा, आधा व बन जाता है, क्या बन जाता है, आधा व। तथा री के स्थान पर र हो जाता है, री के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा र। चलिए एग्जाम्पल से हम सबको समझ में आएगा, ठीक। यहाँ से देखते हैं हम सब। बोल रहा मनु प्लस अंतर, अभी हम मनु में न में कुछ नहीं तो कौन चाहिए, ऊ है, ठीक। इधर कौन चाहिए, अ। अभी पढ़े थे ऊ और अ मिलके क्या बनाता है, ऊ और अ बन के क्या बनाता है, य बनाता है, क्या बनाता है, य। तो क्या हो जाता है, भानु दय, सॉरी मनु प्लस अंतर में क्या हो जाएगा, मनवंतर, ठीक। देवी प्लस आगम, यहाँ की है ई, यहाँ कौन सी आ, तो ई और आ बन के क्या बनाता है, य बनाता है, क्या बनाता है, य। तो दे व्यागम, ठीक है। अनु प्लस ईत, यहाँ ई, यहाँ बोलो कि यहाँ ऊ हो गया, यहाँ ई है, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, ऊ और ई मिलके क्या बनाता था, अभी क्या बनाया, व, क्या बनाता था, तो अनवित, ठीक है। सु प्लस आगम, स्वागत, ठीक है। अनु प्लस एसम, अन्वेंशन। सखी प्लस उचित, सख्युचित, ठीक। आगे चलते हैं हम सब अयादि संधि में। स्वर संधि के सबसे लास्ट भेद जिसका नाम है अयादि संधि, इसके बाद स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, खत्म, ठीक। अगर बोल रहा है अगर ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर आधा य और ए के आय हो जाता है और औ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है, ठीक। चलिए यहाँ से कंप्लीट होगा। बोला चे प्लस अन, यहाँ कौची है, ए है, क्या है, सॉरी यहाँ क्या है, ए है, इधर क्या है, अ है। तो ए और अ मिलके क्या बनाता है, य। ए और अ मिलके क्या बनाता है, य। तो होगा क्या होगा, च य न, क्या होगा, चयन। यहाँ है नय प्लस अक, यहाँ है आई, इधर है अ, तो न आई और अ मिला के क्या बनाता है, य। तो क्या हो जाएगा, नायक, क्या हो जाएगा, नायक। यहाँ है पौ प्लस अक, तो यहाँ औ है, यहाँ अ है, तो दोनों औ और अ मिलके क्या बनाता है, व। तो क्या हो जाएगा, पावक, क्या हो जाएगा, आई प्लस पावक, अन। तो गई, आई और अ मिलके बनाता है य, तो क्या हो जाएगा, गायन। इधर है पो प्लस अन, तो यहाँ ओ और अ मिलके क्या बनाता है, व, तो पवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम सब। स्वर संधि हम सबके कंप्लीट हो गया। आगे अपना सबके है व्यंजन संधि। कौन संधि, व्यंजन संधि। हम सब कंप्लीट क्या क्या, पहले हम सब पढ़े थे कि संधि क्या पढ़े थे, संधि के कितना भेद था, 3 भेद। कितना सर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम सब स्वर संधि कंप्लीट किए, आगे आए हैं व्यंजन संधि में, ठीक है।
तो व्यंजन संधि बोला, देखिए जितना भी क्वेश्चन 90% रहता है कि स्वरे संधि से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इधर से क्वेश्चन आने का एग्जाम में बहुत कम चांस रहता है, फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं हम सब। व्यंजन संधि बोला, जिन दो वर्णों के में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर, पहला स्वर तो व्यंजन रहबे करेगा, अगर दूसरा स्वर व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार के संधि को कौन संधि, व्यंजन संधि। हमको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता। आगे चलते हैं, पूछता क्या वहाँ से पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। बोला यदि क, आधा क है, क च ट त प के बाद, मतलब कि वर्णमाला के क ख ग घ या च छ ज झ के पहला अक्षर सबके लिए 5 हो गए, ठीक है। के बाद अगर किसी वर्ण का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आए तो, अथवा य र ल व यह कोई स्वर आए तो क च ट त प की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मतलब बोला अगर क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चतुर्थ अक्षर, तीसरा मतलब समझे, जिसे क ख ग, तो तीसरा अक्षर में कौन हो गया ग, या चौथा कौन हो गया घ। अगर पहला जो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ध त थ द ध प फ ब भ के पहला के बाद अगर तीसरा या चौथा नंबर वाला आ जाए, चौथा नंबर वाला जिसे मतलब बोला क के बाद जहाँ जो तीसरा नंबर में कौन होगा, तो क ख ग एगो और घ, तीसरा चौथा ही होगा। अगर पहला के बाद तीसरा चौथा ही आ जाए, या फिर य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट प की जगह कोई ही वर्ग उहे, जिसे बोलेगा क के बाद अगर क के कोनो स्वर के मतलब कि कोनो वर्ण के तीसरा या चौथा नंबर वाला आ जाए, या फिर य र ल व ई में कुछ आ जाए, तो क के क्या हो जाएगा, क के तीसरा वर्ग वाला हो, जैसे क के बदली क्या हो जाएगा, क के क ख ग घ में तीसरा अक्षर पर कौन आता है ग, तो ये हो जाएगा। फिर से एक बार समझा रहे हैं। बोला यदि क च ट त प सब वर्ण के देखिए पहला अक्षर है, पहला अक्षर है। बोला अगर इसके बाद अगर इसी वर्णों के इसी के पांचों में से किसी का तीसरा नंबर वाला आ जाए या चौथा नंबर वाला आ जाए, कितना नंबर, तीसरा नंबर वाला या चौथा नंबर वाला आ जाए, या फिर य र ल व ई आ जाए, तो जैसे क है शुरू में क्या है क, तो क के बदले क्या हो जाएगा क ख ग घ तीसरा नंबर वाला। अगर च रहे तो च छ ज झ क्या, च के बदले क्या हो जाए च छ ज झ तीसरा नंबर वाला ज, ठीक है। अगर ट रहे और वही तीनों सब आ जाए तो उसके बाद ट के क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ, ट ठ ड हो जाएगा, ठीक। मतलब उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल से हम सब पकड़ते हैं, ठीक। से दिक प्लस गज, यहाँ पढ़े थे क के बाद अगर जहाँ जो तीसरा नंबर या चौथा नंबर वाला या य र ल व कुछ आ जाए तो क के बदली की कर देंगे इसका तीसरा नंबर वाला, तो क के बदली के तीसरा नंबर में क्या होगा ग, तो हो जाएगा दी, और क के बदली क्या हो जाएगा ग, आधा ग, और यहाँ पूरा ग ज। ये कैसे क के बदली ग हुआ समझे, हाँ, क्या कि रूल में क्या बोला था क ख ग घ के बाद अगर कोई किसी पांचों गो में से कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के तीसरा या चौथा नंबर वाला आ जाए, या फिर य र ल व कुछ आ जाए, तो क के बदली क्या लिखेंगे यही क ख ग घ वाला के तीसरा नंबर वाला, तो तीसरा नंबर में ग होता है, तो क्या हो जाएगा दिग्गज, ठीक। आगे जैसे यहाँ बोला वाक, तो पहले तब सबके हम इधर साइड पर देखना है कि तीसरा नंबर या चौथा नंबर वाला है, हाँ च छ ज झ तीसरा नंबर वाला है, ठीक। तो पहले क के बदली की लिखेंगे हम, क ख ग घ तीसरा नंबर पर कौन आता है क ख ग, क्या होगा आधा ग, यहाँ कौन चीज है जाल, तो पूरा लिख देंगे जाल, तो वाक जाल, ठीक है। आगे है अच प्लस अंत, तो अच के कौन होगा तीसरा नंबर वाला, तो ज हो जाएगा अजंत, ठीक है। आगे आप प्लस ज, प पहला अक्षर है प वर्ग का, इधर ज तीसरा नंबर है, तो प के बदली क्या हो जाएगा प फ ब, क्या हो जाएगा ब, तो अ ब ज। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम सब रूल नंबर दूसरा, इसी का दूसरा बोला यदि वर्ग के प्रथम वर्ग कवर्ग क च ट त प के बाद यदि अनुनासिक वर्ण म या न आ जाए, मतलब बोला कि
उधर तो बोल रहा है तीसरा या चौथा नंबर ये वाला आवे, या तो य र ल वो आ जाए, तो वो रूल पढ़े थे। अभी बोल रहा न, अगर क वर्ग के पहला अक्षर क या च ट त या प के बाद अनुनासिक जिसे बोला म और न ई आ जाए, तो प्रथम वर्ग अपने वर्ग के पांचवा अक्षर में बदल जाता है। बोला कि अगर क के बाद ने अगर म आ जाए या न आ जाए, मतलब पहला कुल के ट ठ ड ढ में भी वो लागू होगा। ये अगर आ जाए तो क ख ग घ कैमा नंबर अक्षर में बदल जाएगा पांचवा अक्षर पर। अगर ट ठ ड ढ के बाद न ट के बाद अगर म या न आ जाए तो ट के बदली क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ के लास्ट अक्षर पांचवा अक्षर, तो क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ में न होता है। ठीक, उम्मीद है बुझा गया होगा। इधर चलते हैं इसका थी से उदाहरण से पकड़ते हैं हम सब। बोल रहा वाक प्लस मय, तो वाक इधर म आ गया, इधर क भी आ गया, इधर म आ गया, तो इधर पहले होगा वा क म आ गया लगले, तो क कोची में बदल जाएगा अंगा में, क्योंची में अंगा में आधा अंगा होगा, और उसके बाद म य। तो उम्मीद है कि आप सबको ये रूल भी समझ में आ गया। तो अगर आपको अगर ये रूल समझ में आ गया तो इस चारों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाइए। ठीक ठीक है, तब तक एक हरे गाना सुनाते हैं होठवा आप सबको। तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। हर बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़ू, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनवले बाड़े। हम सब पढ़ते हैं रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 आर से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, सिर्फ एक बार देख लीजिए आप सब स्क्रीन पर लगा हुआ, इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो पूछता है उधर से ही पूछता है। आगे चलते हम सब। रूल नंबर 4 इसको देख लेते हैं। बोला यदि किसी शब्द का पहला वर्ण स हो तथा उसके पहले अ या आ के अलावे कोई दूसरा स्वर हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। तालब सा था, ये हो जाएगा मूर्धन्य सा। उदाहरण इसका देख लेते हैं। हाँ, बोला नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, क्या हो जाएगा। इधर से क्वेश्चन नहीं आता, आप सब देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। आगे चलते हैं हम सब विसर्ग संधि में। ठीक, विसर्ग संधि बोल रहा है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में जो उत्पन्न होता उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते इसका आंसर से हम सबको मतलब नहीं। इसका रूल नंबर 1 देख लेते पहले। बोल रहा विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। अगर बोला क ख के बाद अगर प फ लगले हो जाए तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे रजह प्लस कन, क्या हो जाएगा रजह कन, क्या कि क्या हो गया क ख क है, इसके बाद प या फ हो गया। अरे इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है।